कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। बात भी सही है कि नेकेड ऑप्शन पोजीशन कभी-कभी बहुत फ़ायदा दे जाती है, पर ज़्यादातर यानी कि 90% ऑफ द केसेस में ट्रेडर्स का सारा कैपिटल डुबा ले जाती है। इसीलिए आप कोई भी ऐप खोलोगे, कोई भी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की ऐप खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आजकल डिस्क्लोज़र लिखा हुआ आ रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ रिस्की, है ना? वो सेबी के डायरेक्टिव्स के हिसाब से हो रहा है, सही बात है। लेकिन सही समय पे सही एनालिसिस आपको लॉस होने से बचा सकता है, साथ ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अब जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 2 पार्ट बनाए निफ्टी एनालिसिस के एक ही हफ्ते में। उनमें आपको एग्ज़ैक्ट लेवल्स दिए गए थे, है ना? निफ्टी एनालिसिस सीरीज़ के पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था, जब निफ्टी इस लेवल पे चल रहा था, हमने बताया था कि निफ्टी अपना टॉप बना चुका है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जेंस डेवलप हो रहा था, जो हमने आपको साफ बताया था, अच्छे से बताया था। डाइवर्जेंस यानी क्या होता है कि निफ्टी जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसने नया हाई यहाँ से यहाँ तक बना लिया, ठीक है? लेकिन उसी समय आरएसआई ने अपना नया हाई नहीं बनाया, उसने लोअर हाई बनाया। देखिए, हायर हाई वर्सेस लोअर हाई, तो ये हो गया क्लासिकल डाइवर्जेंस पैटर्न। तो इससे साफ हो रहा था कि निफ्टी यहाँ से गिर सकता है। तो हमें डायरेक्शन पता लग गया कि कहाँ तक निफ्टी हमें डायरेक्शन पता लग गया कि निफ्टी गिरने वाला है, और कहाँ तक गिर सकता है। तो उसके लिए हमने फिबोनाची सीरीज़, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लिया और आपको दिखाया गया था। ये देखिए यहाँ पे, ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, और साथ ही वो ये सपोर्ट लेवल भी था जहाँ से डाइवर्जेंस शुरू हुआ था, जहाँ पे गैप फिल होना था। तो ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का कॉन्ग्रुएंस हो रहा था। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमेशा एक इंडिकेटर पे रिलाई करने की जगह मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है कि हमारे प्रेडिक्शन की एक्यूरेट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस तो कोई भी कर देगा, लेकिन प्रेडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस वो टेक्निक है जिसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस, बहुत ही स्किल्ड होने की, और बहुत ही नम्र भाव से, यानी कि अपने ईगो को साइड में रख के जो चार्ट दिखा रहा है उसी को फॉलो करना, उसी को मानना, उसी को बताना, वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे लॉयल फॉलोवर्स ने, जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके सवाल पूछते हैं, उन्होंने ये वीडियोस देखने के बाद 25,000 का पुट, 12 सितंबर का निफ्टी का 25,000 का पुट ले लिया। वैसे हम एडवाइस नहीं करते कि नेकेड ऑप्शन बाइंग की जाए, पर ये ट्रेडर्स का प्रोफाइल ऐसा है कि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न में मानते हैं, तो उन्होंने सिर्फ पुट लिया 25,000 का विदाउट हेजिंग, सिर्फ हमारे एनालिसिस पे भरोसा करके। तो देखिए ये चार्ट, उन लोगों ने लिया था 60 रुपए के आसपास, मतलब एकदम बॉटम में 60 रुपए के आसपास पुट ले लिया, और अगले ही दिन ये लोग, आपको बता दें कि 3-4 लॉट में काम करते हैं, यानी 200, 300, 400 ऐसी क्वांटिटीज में। तो 60 रुपए से लेके उन लोगों ने राइड किया प्रॉफिट को 250 रुपए तक। हालांकि 25,000 का पुट उससे भी आगे बढ़ा, पर ज्यादातर लोगों ने 250 के आसपास बुक कर लिया, 247, 255 ऐसे। तो आप अंदाजा लगाइए, 250 माइनस 60 यानी कि 190 रुपीज पर लॉट, यानी कितना प्रॉफिट हो गया। एक लॉट में 9,500 रुपए। तो आप गिन लीजिए कि 4 लॉट में जो काम कर रहे हैं 38,000 रुपए, या 5 लॉट में 400 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कितना प्रॉफिट बना लिया। ध्यान रखिए, हम आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग की सलाह नहीं देते, यानी सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट विदाउट हेजिंग बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, अभी इस हफ्ते निफ्टी में क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। कल का आप वीडियो देख लीजिए, हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे।
वरना उसी समय हमने ये एनालिसिस किया था कि निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं गिर सकता, यहाँ से आगे बढ़ेगा। और ये देखिए वैसा ही हुआ, निफ्टी ने ये ग्रीन कैंडल बनाई। तो निफ्टी अभी कहाँ तक जा सकता है देखते जाइए। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस लेवल है 25,000 का, 25,006 के आसपास। ओ अभी देखिए लाइव मार्केट में निफ्टी सीधा वहीं पे खुला है, मतलब उसने वो लेवल तोड़ के उससे ऊपर खुला है। तो अभी ये बोला जा सकता है कि निफ्टी अपना सपोर्ट लेवल जो है, जो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जो पिछले डे का लो है और एक अच्छा खासा फिबोनाची सपोर्ट लेवल है, वहां तक दोबारा रिटेस्ट के लिए आए या ना आए। पर आगे का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 25,250 का। तो हमारा इस हफ्ते के लिए व्यू रहेगा बेरिश कम और बुलिश ज्यादा। तो आप भी उसी हिसाब से हेजिंग के साथ अपने ट्रेड प्लान कीजिए। भले ही हमने इस एग्जांपल में दिखाया आपको कि नेकेड ऑप्शन बाई में लोग इतना पैसा बना रहे हैं, पर इसका दूसरा साइड ये भी है कि जब पैसा जाता है तो पूरा ऑप्शन का आपका जो प्रीमियम है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, हेजिंग के साथ काम कीजिए। अगर ये कर सकते हैं तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए, वरना ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे दूसरे कैश इक्विटी वाले वीडियोस देखिए, जिसमें हम अच्छे खासे स्विंग ट्रेडिंग के शेयर्स देते हैं। वो भी आपको महीने में 25 से 30% रिटर्न मिनिमम देके जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लालच ना करें, हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और हैप्पी ट्रेडिंग।